स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तक हमने रीजनिंग की क्लासेस जो है स्टार्ट की हुई हैं और रीजनिंग के तकरीबन हमारे पास 3 चैप्टर जो है हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो आज जो है हम लोग करने जा रहे हैं डायरेक्शन सेंस, जो कि हमारा रीजनिंग का एक नया टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जो आज का लेक्चर है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मेन डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मेन डायरेक्शंस के बारे में, ठीक है जी। सबसे पहली बात हमारे पास जो मेन डायरेक्शंस होंगी वो मेन डायरेक्शंस कौन सी आ जाती हैं। सबसे पहली बात जो मेन डायरेक्शन है वो कौन सी है, नॉर्थ, नॉर्थ, इसका अपोजिट साउथ, ठीक है। इस डायरेक्शन में ईस्ट और इधर आ गया वेस्ट, ठीक है, वेस्ट। एक मिनट दोबारा से बना लेते हैं इसको। नॉर्थ, नीचे साउथ, इस साइड आ गया आपका ईस्ट और यहां पे वेस्ट, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गई 4 डायरेक्शन और होती ही 4 डायरेक्शन है। तो आप सबसे पहली बात देखेंगे हम इसमें क्या क्या है। तो अब ईस्ट जो है, अगर हम नॉर्थ में, लेट अस सपोज हम नॉर्थ में खड़े हैं, तो ईस्ट जो होगा हमारे क्या होगा, लेफ्ट में आएगा। तो यहां पे हम लोग दे देते हैं कि ये इसका लेफ्ट है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या है, राइट। तो वेस्ट हमारा कहाँ होगा, राइट। तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, वो हमारा साउथ आएगा, ठीक है। लाइक ये आ गया साउथ, ठीक है। तो अगर हम लोग सपोज हम लोग वेस्ट में हैं, अगर वेस्ट में हम लोग ऐसे हैं फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ है, तो हमारे पास देखो अब इसकी साउथ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा इसका राइट में और ये आ जाएगा लेफ्ट में, ठीक है। तो अगर हम लोग ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट की तरफ मतलब हम यहां पे हैं, इस साइड में है, तो ये आ जाता है इसका लेफ्ट, ठीक है। तो ये आ जाता है राइट, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि जब भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो इसके बारे में आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके थोड़ा आगे चलेंगे कि आगे चल के मतलब जैसे जिनको कार्डियल डायरेक्शन बोलते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन सी हैं, ठीक है। ये मेन डायरेक्शन आ गई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी डायरेक्शंस आती हैं, वो आती हैं कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शंस। तो कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी होती हैं कि जैसे हमारे पास ये मैं आपको बना रहा हूं, यहां पे देखना, ठीक। अब यहां पे आ गया नॉर्थ, यहां आ गया साउथ, इधर आ गया ईस्ट और इधर आ गया वेस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो भी डायरेक्शन होगी उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है जी। फिर ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ ईस्ट। फिर वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, ठीक है जी। अब बच्चा जी जैसे हमारे पास क्या है कि इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इन दोनों के बीच में भी एंगल फॉर्म है, यहां पे भी एंगल है, इस साइड भी एंगल है, ऐसे एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो ये जो एंगल फॉर्म होंगे इनको हम लोग बोलेंगे कि इनके बीच में जो गैप होता है ना कि एडजेसेंट एंगल बन रहा है, साथ साथ में एंगल बन रहा है, तो ये हमारी कौन सी आ जाएंगी, कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है जी। ठीक है बच्चा जी। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा समझेंगे शैडो का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। देखें अभी मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं और डायरेक्शन सेंस अगर एक बार समझ आ गया फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। अब देखेंगे कंसेप्ट ऑफ शैडोज, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ शैडोज। अब जैसे कि मैंने आपको एक डायरेक्शन बताई थी, सपोज यहां पे नॉर्थ
इस साइड है आपका ईस्ट, इधर है वेस्ट और इधर है साउथ। ठीक है, तो अगर लेट अस सपोज के लाइट जो है मेरे पे डायरेक्ट फॉल कर रही है, मतलब सामने से, सपोज मैं यहां पे हूं, तो इस जगह में अगर एक पर्सन है, ये फेस कर रहा है किसकी तरफ, साउथ की तरफ। ठीक है, फेस क्या कर रहा है, साउथ की तरफ। यहाँ पर्सन है, पर्सन साउथ की तरफ फेस कर रहा है। तो अगर यहाँ पे लेट अस सपोज हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कि ये सन है। ठीक है, ये सन है। अगर ये सन की लाइट जो है डायरेक्ट इस पे फॉल कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो शेडो फॉर्म्ड होगी वो कहां पे होगी, इस जगह पे, ये आ जाएगी शेडो। ठीक है जी। अगर लेट अस सपोज कि हमारे पास नेक्स्ट में देखेंगे, एक मैं आपको बना रहा हूं, दोबारा से बता रहा हूं, देखना कि अगर हमारे पास क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर यहां पे है पर्सन के जो सूरज है वो आपका साउथ वेस्ट में है, यहां पे आ गया सन। समझना बच्चों, सन अगर कहां पे है, साउथ वेस्ट पे, तो वो फॉल कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी लाइट पड़ रही है तो उसकी शेडो कहां पे बनेगी, आपकी नॉर्थ ईस्ट पे शेडो। ध्यान रखें। ठीक है, क्या होगा कि अपोजिट, अगर यहां से सामने से लाइट आ रही है तो सामने से लाइट जब फॉल कर रही है तो उसकी जो शेडो फॉर्म होगी, देखो यहाँ पे बढ़ रही है ना, बोर्ड पे पड़ रही है, तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, यहां से लाइट आ रही है, तो हमारी क्या होगी, जो शेडो होगी दैट इज फॉल ऑन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी, समझ रहे हो कि शेडो का क्या कंसेप्ट है। हमेशा जब भी लाइट आपके ऊपर फॉल कर रही है तो आपकी जो शेडो फॉर्म होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में फॉल होगी, मतलब बनेगी यहाँ पे। कि अगर सपोज कि यहाँ पे आपके पास सन है, साउथ ईस्ट में सन है, ठीक है, सन, तो आपका जो शेडो फॉर्म होगी वो कहाँ पे बनेगी, शेडो बनेगी आपकी नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है बच्चा, ठीक है जी, यह आ गया आपका शेडो का कंसेप्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है आपके पास एंगल ऑफ मूवमेंट। एंगल ऑफ मूवमेंट नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि एंगल ऑफ मूवमेंट। ठीक है जी, मूवमेंट नहीं बोलना, मूवमेंट। मूवमेंट अलग चीज आ जाती है, मूवमेंट अलग चीज आती है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास था यहाँ पे नॉर्थ, इधर था साउथ, इधर था ईस्ट और इधर आ गया वेस्ट। ठीक है, अब देखो जी, सबसे पहली बात मैंने आपको एंगल्स बताए थे कि जो सेंटर से एंगल जा रहे थे ऐसे बन रहे थे, वो कौन से थे, यहाँ नॉर्थ ईस्ट था, यहाँ पे साउथ ईस्ट था, यहाँ पे क्या था, साउथ वेस्ट था और इधर नॉर्थ वेस्ट था। तो अब ये जो है हमारे पास एक राउंड शेप बनेगी, मतलब लाइक ये ऐसे फॉर्म होगा। ठीक है, जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में कई हमारा जो मतलब सर्कल फॉर्म होता है, सर्कल कितने डिग्री का होता है, वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो इसको हम लोग कंप्लीट एंगल भी कहते हैं, कंप्लीट एंगल। ठीक है जी, तो अब यहां से देखें कि अगर इतने एंगल की बात की जाए तो ये 90 डिग्री का होगा, इतने एंगल की बात की जाए 90 डिग्री का, इतने की बात की जाए 90 डिग्री का, तो इतने की जाए 90 डिग्री का। तो अगर हम लोग देखते हैं कि एंगल फॉर्म्ड बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। ठीक है, अगर बोलते हैं एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट, तो ये वाला पूरा आ जाएगा, तो कितना आ गया, 45 और 45 90, 90 और 45 135 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ठीक है जी, समझ रहे हैं। तो फिर अगर अगर बोलते हैं कि साउथ वेस्ट और ईस्ट के बीच में एंगल फॉर्म होगा तो कितने का बनेगा, तो ये कितना आएगा, 180 और 135 215 डिग्री। ठीक है, अगर 45 डिग्री का, सॉरी 225, ठीक है, 225 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ध्यान रखना है इस चीज का, मैं अभी ये कंसेप्ट दे रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट है, क्वेश्चंस पे आएंगे तो फिर थोड़ा गड़बड़ भी कई बार हो जाता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ हल्के से बेसिक क्वेश्चंस थोड़ा सा पढ़ेंगे।
ठीक है, चलो। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन में आपने सबसे पहले, जब भी आप डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, डायरेक्शंस बनानी है। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब क्वेश्चन क्या है कि वंदना इज गोइंग नॉर्थवर्ड, मतलब हमेशा आपने ध्यान रखना, अगर आपको मेंशन नहीं किया गया कि कहाँ पे है वो, उसकी डायरेक्शन नहीं बताई गई है, तो आपने समझना है कि उसका जो होगा वो स्टार्ट कहां से कर रही है, सेंटर से। सॉरी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर डायरेक्शन नहीं दी गई है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो हमेशा याद रखना कि वो स्टार्टिंग पॉइंट जो उसका होगा वो सेंटर से ही होगा। इन्होंने बोला है वंदना इज गोइंग नॉर्थवर्ड, मतलब कि नॉर्थ की तरफ जा रही है। ठीक है, शी टर्न्स राइट, नॉर्थ की तरफ जाते जाते, मतलब लाइक, अब मैंने जैसे आपको बताया था क्या लिखा हुआ है, वंदना इज गोइंग नॉर्थवर्ड। आपने सबसे पहली बात देखना कि स्टार्ट उसका कहां से करना है, सेंटर से। नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये आ गया नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ की तरफ ये, शी टर्न्स राइट, मतलब ये राइट था, ये वाला हाथ। ठीक है, तो उसने राइट टर्न किया, ऐसे देखा। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, मूव सम डिस्टेंस, दोबारा से उसे मूव किया, चली वो। ठीक है, एंड अगेन टर्न टू हर राइट, पहले चल के देन दोबारा से राइट की तरफ। जब राइट की तरफ देखा, आगे क्या बोला है, व्हाट इज हर डायरेक्शन फेसिंग टू, मतलब जिस तरफ वो देख रही है वो डायरेक्शन क्या है। समझ रहे हो, पहले ऐसे, देन राइट टर्न, फिर अगेन राइट टर्न, क्या हुआ, किस तरफ, साउथ की तरफ। आंसर इज साउथ। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको क्या चीज कही थी कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपने बनाना है क्या, डायरेक्शन वाला एक स्ट्रक्चर, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, क्या चीज बोली गई, किसी एक पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहा है। अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब ये एक पॉइंट है। ठीक है, मेंशन नहीं किया गया, याद रखना पॉइंट स्टार्टिंग वाला सेंटर से देंगे कि 4 किलोमीटर जो है किस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ। देन टर्निंग हिज राइट, मतलब लाइक इस साइड है। ठीक है, चला थोड़ा सारा चला। ठीक है, चलने के बाद उसने अपना राइट देखा, राइट क्या है, ये वाला। ठीक है, राइट टर्न हुआ, ही मूव्स 4 किलोमीटर, राइट टर्न होके 4 किलोमीटर मूव किया। ठीक है जी, 4 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही अगेन टर्न राइट, मतलब जैसे क्या था, 4 किलोमीटर चला, देन वो दोबारा से राइट टर्न हुआ। अब कैसे था, ऐसे, तो इस साइड हुआ। ठीक है, आफ्टर दिस ही अगेन टर्न राइट, मतलब देखो क्या है क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ गया, देन टर्न राइट, टू हिज राइट ही मूव्स 4 किलोमीटर, मतलब वो 4 किलोमीटर चला। आफ्टर दिस ही अगेन टर्न राइट, मतलब यहां पे था तो ऐसे था, ऐसे नीचे वाली तरफ इस साइड था, फिर वो दोबारा से राइट टर्न हुआ, देन वो 4 किलोमीटर चला। ठीक है, जब 4 किलोमीटर चलने की बाद, जैसे वो 4 किलोमीटर चला, तो वेयर इज ही फेसिंग फॉर, वो किस तरफ देख रहा है। अगर बात की जाए तो यहां पे आपकी डायरेक्शन क्या आती है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट आती है, और यहां पे अगर ये चीज नहीं होगी, लेट अस सपोज कि आपका अगर ऑप्शन होता है नॉर्थ ईस्ट, तो आपका करेक्ट आंसर जो है नॉर्थ ईस्ट आएगा। तो अगर आपका ऑप्शन जो है नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, या साउथ ईस्ट, या नॉर्थ वेस्ट, या साउथ ईस्ट नहीं होगा, तो उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन होगा ईस्ट का। ठीक है जी, ये करेक्ट आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो, डायग्राम बन जाए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ठीक है जी, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन।
इस तीसरे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, यहां लिखा है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट। दोबारा से वही बात आ गई कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट मतलब कि सेंटर, ठीक है। ए वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। यहां से ये चल रहा है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ईस्ट, देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, मतलब लाइक यहां पहले सबसे पहली बात क्या है, यहां पे खड़ा है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है ए वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब कि ईस्ट की तरफ चल रहा है, चला, टर्निंग टू हिज लेफ्ट, दोबारा से लेफ्ट टर्न हुआ, ही मूव्स 3 किलोमीटर, दोबारा से लेफ्ट टर्न होके 3 किलोमीटर चला। आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, दोबारा से लेफ्ट टर्न हुआ, तो देन मूव 3 किलोमीटर, दोबारा से 3 किलोमीटर मूव किया, ठीक है जी। व्हाट इज ही फेसिंग डायरेक्शन, मतलब उसकी फेसिंग डायरेक्शन कौन सी थी, किस तरफ देख रहा था, देख किस तरफ रहा था, कौन सी, कौन सी आएगी, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट, ठीक है बच्चों। बाकी किसी को भी अगर डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकता है, बता सकता है कहां पे उसको कमी पेशी आ रही है। जहां पे डाउट होगा हम डाउट जरूर क्लियर करेंगे। बाकी वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।